अस्पताल के ठंडे और खामोश कॉरिडोर में कदमों की आहट गूंज रही थी। रिसेप्शन पर खड़ी नर्स ने साफ शब्दों में कहा, कल से इलाज शुरू हो सकता है, लेकिन पूरा पेमेंट आज ही करना होगा। एडवांस अभी देना पड़ेगा। डॉक्टर को तुरंत जानकारी देनी है। आइए मेरे साथ। ये सुनते ही हवा जैसे थम गई। सामने खड़ा विक्रांत कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन चेहरे पर उसने हिम्मत ओढ़ रखी थी। वो धीरे से बोला, मैं खुश हूं कि तुमने सही फैसला लिया है। उसके शब्द शांत थे, मगर अंदर तूफान चल रहा था। अभी के लिए मैं इनिशियल पेमेंट कर दूंगा, ताकि डॉक्टर तुम्हारी मां की सर्जरी की तैयारियां शुरू कर सकें। बाकी का पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद। मन्नत ने उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखा। मुझे तुम पर भरोसा कैसे हो सकता है? तुमने पहले भी बातें छुपाई हैं। ये कोई एहसान नहीं, ये एक बिजनेस डील है, और बिजनेस में भरोसा नहीं, गारंटी चाहिए। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में दर्द था। सही कहा तुमने, ये बिजनेस है, तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और फिर पैसे तुम्हारे सामने होंगे। मन्नत के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ उसकी मां की जिंदगी दांव पर थी, दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान। क्या वो इस शर्त को मान ले? क्या वो इस डील का हिस्सा बने? उधर अस्पताल के कमरे में नीतू बेसुध पड़ी थी। मशीनों की आवाजें हर सेकंड याद दिला रही थीं कि वक्त बहुत कम है। विक्रांत दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अंदर देख रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, जिस मां ने मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार दिया, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं, आपका विक्रांत अब अमन कुमार बनकर अपना फर्ज निभाएगा। यह सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, यह एक पहचान बदलने की शुरुआत थी। मन्नत ने आखिरकार गहरी सांस ली। उसने फॉर्म उठाया और साइन कर दिया। उसी पल एक डील पक्की हो गई। मगर ये सिर्फ पैसों की डील नहीं थी, ये किस्मत की डील थी। विक्रांत ने तुरंत एडवांस पेमेंट कर दिया। डॉक्टर को खबर मिलते ही सर्जरी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन इस फैसले के साथ ही कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अब सवाल ये था, क्या मन्नत इस डील की शर्तें पूरी कर पाएगी? क्या विक्रांत सच में अमन कुमार बनकर सब संभाल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सर्जरी सिर्फ नीतू की जिंदगी बचाएगी, या फिर किसी और की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? कहानी अभी शुरू हुई है। असली तूफान तो अब आने वाला है। सर्जरी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन अस्पताल के बाहर खड़ी मन्नत के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर दिया था, मगर क्या सच में उसने सही फैसला लिया? हर कागज पर किया गया साइन जैसे उसे याद दिला रहा था कि अब वो सिर्फ एक बेटी नहीं रही, वो एक डील का हिस्सा बन चुकी है। उधर विक्रांत फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूं और क्यों कर रहा हूं। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन अंदर कहीं डर भी था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी असली पहचान सामने आ गई तो सिर्फ डील नहीं टूटेगी, कई रिश्ते भी बिखर जाएंगे। मन्नत ने दूर से उसे देखा। उसके मन में सवालों का तूफान था। आखिर ये इतना सब क्यों कर रहा है? सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या इसके पीछे कोई और वजह है? उसे याद आया कि विक्रांत ने कहा था, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या ये फर्ज
सिर्फ एक बिजनेस का था या एक बेटे का? तभी डॉक्टर बाहर आए। सर्जरी मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। ये सुनकर मन्नत की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर आंखों में आंसू आ ही गए। विक्रांत उसके पास आया। डरो मत, सब ठीक होगा। मन्नत ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। वहां कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ सच्ची चिंता थी। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, ये एक डील है। भरोसा करना कमजोरी होगी। उसी वक्त विक्रांत के फोन पर एक मैसेज आया। कंपटीशन की डेट फाइनल हो गई है। अगर मन्नत हिस्सा नहीं लेती तो डील कैंसिल समझो। उसके चेहरे का रंग बदल गया। यही वो शर्त थी। यही वो असली वजह थी जिसके कारण उसने ये सब किया था। नीतू की सर्जरी का खर्च उठाने के बदले मन्नत को उस बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा, जहां जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि पहचान दिलाएगी। विक्रांत ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। मन्नत पहले ही इस डील से खुश नहीं थी और अब उसे इस नई शर्त के बारे में बताना था। कुछ देर बाद वो मन्नत के पास गया। मुझे तुमसे एक और बात करनी है, मन्नत ने ठंडे लहजे में कहा। और कौन सी शर्त बाकी है? विक्रांत ने धीरे से कहा। कंपटीशन, तुम्हें उसमें हिस्सा लेना होगा। यही कॉन्ट्रैक्ट की शर्त है। मन्नत जैसे सन्न रह गई। क्या? तुम्हें लगता है मैं इस हालत में, अपनी मां की जिंदगी दांव पर लगी है और तुम मुझे स्टेज पर भेजना चाहते हो? विक्रांत ने समझाने की कोशिश की। यह सिर्फ स्टेज नहीं है मन्नत, यह मौका है तुम्हारे सपनों का। तुम जीत सकती हो। मन्नत की आवाज कांप गई। ये मेरे सपनों का फैसला नहीं, ये मजबूरी है। और मजबूरी में लिया गया हर फैसला इंसान को तोड़ देता है। उन दोनों के बीच खामोशी छा गई। एक तरफ वादा था, दूसरी तरफ शर्त। एक तरफ भरोसा बनने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ शक की दीवार और ऊंची हो रही थी। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अभी भी जल रही थी। हर गुजरता मिनट दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। विक्रांत ने मन ही मन कहा, अगर ये सर्जरी सफल हो जाए तो शायद सब ठीक हो सकता है। लेकिन क्या सच में सब ठीक होगा? क्या मन्नत कंपटीशन में हिस्सा लेगी? क्या विक्रांत की असली पहचान सामने आएगी? और अगर सर्जरी में कुछ गलत हो गया तो क्या ये डील हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? कहानी अब और उलझने वाली है, क्योंकि अगला मोड़ किसी की उम्मीद तो किसी का भरोसा तोड़ सकता है। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अब भी जल रही थी और हर सेकंड जैसे किसी की किस्मत लिख रहा था। मन्नत वहीं बेंच पर बैठी थी, दोनों हाथ कसकर आपस में पकड़े हुए। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे वो उसे घूर कर खोल देना चाहती हो। अंदर उसकी मां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और बाहर उसका दिल डर और गुस्से के बीच। विक्रांत कुछ कदम दूर खड़ा था। वो मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो भी टूट रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे, जहां उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा और उसी लड़की से शर्त रखनी पड़ेगी जिससे वो शायद दिल से जुड़ चुका था। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक नर्स जल्दी से बाहर आई और कुछ फाइलें लेकर भागी। उस एक पल ने दोनों की सांसें रोक दीं। मन्नत तुरंत उठी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? नर्स ने बस इतना कहा, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
ये शब्द दिल को तसल्ली देने के लिए काफी नहीं थे। मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। उसने विक्रांत की तरफ देखा। अगर मां को कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सब, ये डील, ये शर्त, सब बेकार है। विक्रांत ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो पीछे हट गई। कृपया, अभी नहीं, उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। वो पल विक्रांत के लिए किसी चोट से कम नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि इस डील ने सिर्फ मन्नत को नहीं, उसे भी तोड़ दिया है। उसी वक्त उसका फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था जो इस पूरे खेल के पीछे था। अगर लड़की ने कंपटीशन के लिए हामी नहीं भरी, तो पेमेंट रुक जाएगा। और याद रखना, सर्जरी का खर्च बहुत बड़ा है। विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया। पेमेंट तो हो चुका है, उसने धीमी आवाज में कहा। फोन के उस पार से ठंडी हंसी सुनाई दी। एडवांस हुआ है, पूरा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई तो सब रुक सकता है। वो समझ गया, ये सिर्फ एक डील नहीं, एक जाल है, और इस जाल में वो खुद भी फंस चुका है। वो वापस मन्नत के पास आया। कुछ पल तक उसे देखता रहा। कितनी मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से कितनी डरी हुई है। मन्नत, उसने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि ये कंपटीशन सिर्फ एक शर्त नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य का रास्ता है। मन्नत ने थकी हुई आंखों से उसे देखा। भविष्य? जब मेरा आज ही खतरे में है, तो मैं भविष्य के बारे में कैसे सोचूं? उसकी आवाज में दर्द था, मगर उसमें आग भी थी। विक्रांत ने पहली बार सच के करीब जाने का फैसला किया। अगर मैं ये सब सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं कर रहा, तो? मन्नत चौंकी। तो फिर क्यों? वो जवाब देना चाहता था, कहना चाहता था कि वो सिर्फ एक सौदा नहीं, एक जिम्मेदारी निभा रहा है कि उसकी मां और मन्नत की मां दोनों की किस्मत कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, कि उसका अमन कुमार बनना सिर्फ नाम बदलना नहीं, अतीत छुपाना है। लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझ गई। दोनों के दिल जैसे रुक गए। डॉक्टर बाहर आए। चेहरा गंभीर था। सर्जरी बहुत मुश्किल थी। उनके ये शब्द सुनते ही मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रांत ने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया, और इस बार उसने हाथ नहीं छुड़ाया। डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सफल रहा है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पल में जैसे दुनिया बदल गई। मन्नत वहीं बैठ गई। आंखों में राहत और डर दोनों थे। थैंक गॉड, उसके होंठ कांपे। विक्रांत ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल से जैसे बड़ा बोझ उतर गया। उसने मन ही मन कहा, मैंने वादा निभा दिया, अभी के लिए। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया था? नहीं, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अब मन्नत को फैसला लेना था। क्या वो कंपटीशन में हिस्सा लेगी? क्या वो इस मजबूरी को अपनी ताकत बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रांत अपनी असली पहचान छुपा पाएगा? क्योंकि अगर सच सामने आ गया, तो सिर्फ डील नहीं टूटेगी, भरोसा भी चकनाचूर हो जाएगा। आने वाले पलों में प्यार और फर्ज आमने सामने होंगे, और तब जो फैसला होगा, वही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनेगा। सर्जरी सफल तो हो गई थी, लेकिन अस्पताल के कमरे में मशीनों की धीमी आवाज अब भी सबको याद दिला रही थी कि खतरा टला नहीं है। नीतू आईसीयू में थी, और बाहर खड़ी मन्नत की जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर ठहर गई थी। उस रात
मन्नत ने अकेले बैठकर बहुत सोचा। क्या वो सच में इस कंपटीशन में हिस्सा ले? क्या वो अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बना सकती है? या फिर ये कदम उसे हमेशा के लिए विक्रांत के एहसान तले दबा देगा? सुबह होते ही विक्रांत उसके सामने आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस चिंता और एक अजीब सा डर। मन्नत, हमें बात पूरी करनी होगी। कंपटीशन 3 दिन बाद है। अगर तुमने हिस्सा नहीं लिया तो। मन्नत ने बीच में ही रोक दिया। तो पेमेंट रुक जाएगा, है ना? विक्रांत चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मन्नत हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान कड़वी थी। मैं बेवकूफ नहीं हूं विक्रांत। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। ये सिर्फ एक डील नहीं, एक दबाव है। वो कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पहली बार पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। हाँ, ये दबाव है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर भी। मैं किसी और के इशारे पर यह सब कर रहा हूं। अगर तुम हिस्सा नहीं लोगी तो सिर्फ पेमेंट नहीं रुकेगा, बहुत कुछ टूट जाएगा। मन्नत ने गहरी सांस ली। और अगर मैं हिस्सा ले लूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? विक्रांत ने धीरे से कहा। शायद नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पहचान मिल सकती है। तुम जीत सकती हो मन्नत। तुम में वो काबिलियत है। ये पहली बार था जब उसकी आवाज में सिर्फ शर्त नहीं, भरोसा था। 3 दिन बाद कंपटीशन का मंच रोशनी से जगमगा रहा था। भीड़ तालियां बजा रही थी। कैमरे हर चेहरे को कैद कर रहे थे। और बैक स्टेज खड़ी मन्नत की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। वो सोच रही थी, ये कदम उसने अपनी मां के लिए उठाया है या खुद के लिए। अनाउंसर ने नाम पुकारा, नेक्स्ट कंटेस्टेंट। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मन्नत ने मंच पर कदम रखा। उसकी नजर भीड़ में खड़े विक्रांत पर पड़ी। आज उसके चेहरे पर कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। मन्नत ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया। हर कदम, हर शब्द में उसकी कहानी छिपी थी। एक बेटी की मजबूरी, एक लड़की का आत्मसम्मान और एक औरत की ताकत। जजेस प्रभावित थे। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। पर तभी स्टेज की बड़ी स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो चल पड़ा। वो वीडियो था विक्रांत की असली पहचान का। उसमें साफ दिख रहा था कि वो अमन कुमार नहीं, बल्कि वही बिजनेस टाइकून विक्रांत है जिसने इस डील की पूरी योजना बनाई थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। मन्नत के कदम रुक गए। उसकी आंखें विक्रांत पर टिक गईं। तो ये है सच्चाई, उसने माइक्रोफोन में कहा। विक्रांत आगे बढ़ा। हां, मैंने झूठ बोला, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मन्नत की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत थी। रास्ता सच से भी निकल सकता था विक्रांत, झूठ से नहीं। भीड़ सब देख रही थी। कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे। विक्रांत ने सबके सामने कहा, हां, मैंने ये डील बनाई थी, लेकिन मैंने सर्जरी इसलिए करवाई क्योंकि मैं अपनी मां को नहीं, तुम्हारी मां को भी बचाना चाहता था। मैं अपने अतीत की गलतियां सुधारना चाहता था। यह सुनकर मन्नत के चेहरे का भाव बदल गया। क्या यह सच था या फिर एक और चाल? उसी वक्त रिजल्ट अनाउंस हुआ। विनर है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन मन्नत की नजर सिर्फ विक्रांत पर थी। जीत उसके हाथ में थी, मगर दिल उलझन में। वो ट्रॉफी लेकर उसके सामने आई। ये जीत मेरी है, किसी डील की नहीं, और अब फैसला भी मेरा होगा। उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, मैंने ये कंपटीशन अपनी मजबूरी में ज्वाइन किया था, लेकिन आज मैं यहां
अपनी पहचान से खड़ी हूं और मैं किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करूंगी। इतना कहकर वो मंच से उतर गई। विक्रांत वहीं खड़ा रह गया, पछतावे और उम्मीद के बीच। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। क्या मन्नत उसे माफ करेगी? क्या विक्रांत सच में बदल पाएगा? और क्या ये जीत उनके रिश्ते की शुरुआत बनेगी या अंत? क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा ट्विस्ट जीत में नहीं, फैसले में छिपा होता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली इम्तिहान अब शुरू होगा।